Bismillahirrahmanirrahim. And dear learner, today we will discuss about a very important issue, that is 9 reasons why people fail in life. Because there are a lot of reasons when people try to do something, they feel they fail in their examination, they fail in their work, they fail in their business. So what kind of the strategy and what kind of the attitude and behavior toward the success we will discuss about step by step. And you should do this if you want to do anything. When you are going to make up your mind to do anything, you must adhere these principles which I am going to elaborate in front of you. I will tell you about the each and everything which make you successful person in your life. So we will discuss over here the first. And before starting my lecture, it is requested to subscribe my channel. There are 9 reasons why people fail in their life. So one by one I will discuss, and then after realization of this mistake and flaws, you should also overcome such kind of reasons so that you can be a successful person in your life. First of all, procrastination is a first element that we feel in our life, that we are unable to we are able to get a success in our life. वक्त जो जो रहेगा होता गया, ज़िंदगी को काम याद आने लगे. अब जो है ये चीज़ जो है, ये जो डिले है, हमें जो फैसला नहीं कर पाते, ये हमें जो है ज़िंदगी में बिल्कुल दीमक की तरह चाट जाती है. स्टॉप अननेसेसरली डिलेइंग योर टास्क. अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जो है अभी ये टाइम नहीं है, मैंने नहीं करना, थोड़ा सा जो है 1 महीना गुजार लेता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ, अभी सीज़न नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल गलत है. इट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी टू स्टार्ट एनी बिजनेस. यू डोंट हैव टू स्पेंड योर लाइफ लुकिंग फॉर द राइट टाइम. आप राइट टाइम का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, बल्कि आप अपना काम स्टार्ट कर दें और आप शुरू कर दें. एंड राइट प्लेस और राइट जगह के लिए स्टार्ट टुडे. काल परसों सोमवार मंगल बुध को आपने नहीं करना. यू शुड स्टार्ट फ्रॉम राइट वे सो दैट यू कैन डू इट टुडे एंड यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन. तो हमने जो है अननेसेसरी जो डिले है वो बिल्कुल नहीं करना. अगर हमने माइंड बना दिया है, इफ़ वी हैव मेड अप आवर माइंड टू डू अ थिंग, डू इट राइट नो, डू इट टुडे सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल पर्सन. डोंट डिले योर टाइम. सो द नेक्स्ट वन इज द लेक ऑफ परसर्वेशन एंड परसिस्टेंस. हमारे अंदर जो है इकामत पसंदी और हमारे अंदर एक लगाव, लगातार लगाव जो होता है वो नहीं होता, परसिस्टेंस नहीं होती. आई हैव सीन द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द पीपल failing due to the dearth of perseverance and long-term commitment to personal life mission. People tend to give up very quickly, due to which they do not know the immutable power of compound effect. हमने जो है बिल्कुल एक बात के साथ जुड़े रहना है, टिके रहना है. हमने अपने आप को वेस्ट नहीं करना. और क्योंकि अक्सर लोग देखे हैं कि जो काम स्टार्ट करते हैं और फिर जो है जब उनको हर्डल और तकालीफ आती हैं तो फ़ौरन उनको छोड़ देते हैं. इस तरह क्यास और हलचल से क्या होता है कि वो अपना सरमाया भी डुबो देते हैं और उनका काम भी नहीं होता. याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ है, उसकी जो पहली मंजिल है वो ट्रबल है, हिंड्रेंस है, आपकी रुकावटें हैं, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर रहे थे चीज़ों को. क्योंकि हर चीज़ की जो फैसिनेशन है, हर चीज़ की जो हर स्टेप है वो एक हमें लेसन देता है. सीढ़ी का हर स्टेप हमें एक लेसन देता है. तो इसलिए हमने काम को जल्दी गिव अप नहीं करना, बल्कि क्या है कि हमने अपनी लगन और शौक़ के साथ जो है परसिस्टेंटली करने रहना है. जस्ट हैंग इन देयर एंड कीप ऑन मूविंग, यू विल बी फाइन. आप अपने काम से लगे रहें और वन डे यू विल बी सक्सेसफुल. क्योंकि आप सीख रहे होते हैं और जब आप उनकी लूप्स को सीख लेते हैं फिर आपको एक्सपीरियंस मिलता है और इस तरह जो है आप कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं. व्हाट वुड बी द थर्ड चीज़? सेल्फ डिसिप्लिन. तरीके अहले दुनिया है गिला शिकवा ज़माने का, नहीं है ज़ख्म खाकर आ करना शान दरवेशी. स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड रूटीन विल श्योरली ब्रिंग फेवर इन योर लाइफ. लर्न द आर्ट ऑफ फॉलिंग इन लव विद द बोर्डम. आपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है. आप बेशक थक जाएं, उकता जाएं, आपने अपनी उकताहट के साथ भी मोहब्बत करनी है. आपने अपने काम को रूटीन के साथ करना है, बेशक उसमें कितने भी हों. क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन हैं, आपकी माइंड भी डिसिप्लिन है, आप भी डिसिप्लिन है, टाइम रेगुलरिटी है, तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते. इसलिए आपने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो है आपने सेल्फ डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी है.
सो जंप टू द फोर्थ वन, इनसफिशिएंट एजुकेशन। तालीम जो है एक बेहतरीन काम देती है इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लिए और हालात वाक़यात को समझने के लिए, क्योंकि अगर हम एक दीवार को धक्का लगाते रहें और हम कहें कि ये गिर जाएगी तो कभी भी वो नहीं गिरेगी जब तक आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी या कोई एक पढ़ी लिखी बात नहीं समझेंगे। तो एजुकेशन की कमी भी जो है एक बहुत बड़ा फेलियर है। पीपल फॉल शॉर्ट इन लाइफ ड्यू टू द इनसफिशिएंट एजुकेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेथ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। एजुकेशन तो है लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर नहीं पाई जाती। एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर द गेटवे ऑफ द सक्सेस। अगर हम देखें कि क्रिटिकल थिंकिंग है और तालीम है, ये हमारी सक्सेस का एक गेट साबित होती है। एजुकेशन अलाउ अ पर्सन टू थिंक एंड एवेल्युएट which leads to the curiosity and in turn enable the human to attain the great feat so that he will be able to। सो हमने जो है एजुकेशन जो है वो अपनी मेंटेन करनी है और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर देना है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ही बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें आगे ले जाती है। तो हमने इसको मेंटेन करना है सो दैट वी विल बी सक्सेसफुल। द नेक्स्ट वन वुड बी द इनफ्लेक्सिबिलिटी। लचक जो है हमारे अंदर, झुकाव और लचक का जो रुझान है, जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर बहुत कम पाया जाता है। झुकना वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव इन माई वे और द हाई वे, देन माई फ्रेंड यू आर इन ट्रबल। फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। बीइंग फ्लेक्सिबल शो द वर्ल्ड हाउ मच यू आर विलिंग टू ओपन अप द एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। हम अक्सर ये होते हैं कि हम एक ज़ाब्ता तय कर लेते हैं, हम उसके ऊपर डट जाते हैं, वेदर वो जो है बहुत रिजिड है और वेदर वो सख्त कानून है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। हमें जो है वक्त और वक्त की नज़ाकत और हालात वाक़यात को भी सामने रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी लेना चाहिए। हम जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उसके अंदर जो है आप झुकना जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि कभी कभार जो है वो टक्कर मारने से पीछे हट जाना बेहतर होता है, क्योंकि हालात वाक़यात आपके फेवर में नहीं होते। तो आपने हालात वाक़यात को भी मद्देनज़र रखता है सो दैट आप जो है सक्सेसफुल हो सकें। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर की भी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पीछे उसका लाइफ पार्टनर भी होता है। द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल एवर कमिट इज़ टू चूज अ रॉन्ग स्पाउस जो है आप चुनते हैं रॉन्ग। अ राइट पार्टनर हु सपोर्ट्स यू थ्रू द योर एम्बिशन, आपको एम्बिशन के अंदर वो सपोर्ट करेगा, आपका जो है साथी बनेगा। अंडरस्टैंड योर स्केड्यूल, आपके वक्त को और आपके टाइम शेड्यूल को भी फॉलो करेगा। एंड बिकम अ हेल्पिंग हैंड रादर देन, और आपका एक मदद करने वाला हैंड बन जाएगा। देन रादर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू इज़ टू ट्रूली अ ब्लेसिंग, और इस तरह आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगा। दिस इज़ अ मेक अ ब्रेक डिसीजन ऑफ लाइफ, और ये क्या कि ज़िंदगी की बहुत अहम बात है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ योर लाइफ पार्टनर जो है, आपने अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा अपने जैसा, अपने हालात वाक़यात, अपने घर के माहौल को, सिस्टम को और उसके जितने भी हैं उस जैसा चुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर जो है आप अपने माहौल और ट्रेडिशन और कल्चर से हट कर जाएंगे तो कल्चर के जो है जो ट्रेंस कल्चर होता है उसके अंदर सेटलमेंट होना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपने इफ़ यू वांट टू चूज़ योर राइट पार्टनर you must consider yourself first, okay, what kind of parameters you are living in, and you have to adopt him these paragraph whether your partner will be suitable for these circumstances and parameters। आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है, तब जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। द नेक्स्ट वन इज द पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी। देखिए इंसान के अंदर दो अप्रोच काम करती हैं, एक ऑप्टिमिज्म होता है, पूर्वउम्मीदी होती है, और दूसरी जो है पेसिमिज्म होता है जो कि नाउमीदी होती है। हमने जो है ज़्यादातर लोगों के अंदर पेसिमिज्म ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता, यकीन नहीं होता। इसलिए हमने पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं बनना, बल्कि हमने ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी बनना है। हमेशा पूर्वउम्मीद रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पूर्वउम्मीद लोगों को ही नवाजती है। नाउमीद लोगों जो है वो पहले भी उनका यकीन कम हो चुका होता है, इसलिए वो उनकी तरफ जो है वो अल्लाह की तरफ रजू करना भी पसंद नहीं करते और मायूस हो जाते हैं। तो अब हमने देखना है देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन द नेगेटिव एटीट्यूड इवन स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन देयर पर्सनैलिटी। अगर एक नेगेटिव एटीट्यूड उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, आता है, एंड फिजिकल आउटलुक में देयर इज नेगेटिव लीड टू नेगेटिव रन। यानी हम ये कह सकते हैं कि गुड मैनर इज़ द आउटपुट ऑफ अ गुड मैनर
एंड द बैड मैनर आर आउटपुट ऑफ द बैड मैनर। अगर हमने अपनी अप्रोच पेसिमिस्टिक ही रखनी है, हम ना उम्मीद ही रहना है, तो उसका आउटकम भी पेसिमिस्टिक ही होगा। वी शुड बी अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, क्योंकि उम्मीद जो है हमेशा अल्लाह के साथ भर लाती है। और कुरान पाक में भी है कि जिस तरह का इंसान सोचता है मैं उसको उसी तरह अता करता हूँ, उसको उसी तरह नवाज देता हूँ। तो हमें जो है बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है चलना है। आपके सामने गो के पहाड़ कितना ही बड़ा है, एक चैनी कहावत है कि अगर आपने लाखों मील भी सफ़र करना है तो पहला कदम ही, पहला स्टेप ही क्या है कि उस फासले का एक जर्नी होता है, सफ़र होता है। आपने वो पहला स्टेप भरते हैं तो आपका सफ़र शुरू होता है। तो इसलिए हमें वी शुड बी अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, वी शुडेंट बी अ नेगेटिव पर्सनैलिटी, वी शुडेंट बी अ pessimistic personality, we should be optimistic so that we would always feel very easy। और जो पेसिमिस्ट आदमी होता है वो हमेशा ट्रबल में रहता है, इसलिए हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। और कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं जो कि हमने करनी होती है इंसान ने, और कुछ चीज़ें जो है मेरे रब के बस में होती हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको करना होता है। तो आप वो काम उन पे छोड़ दें, उस ज़ात पे जिसने इसका आपको अजर देना है। आप जो है पूरी उम्मीद होकर जो है अपने काम की तरफ लग जाएं। सो द नेक्स्ट वन इज़ नो हैबिट्स। आपके अंदर हैबिट्स की बड़ी एक अहमियत है। फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट मेक यू। आप अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करें कि मैंने सुबह सवेरे उठना है, और जब आपने ये तय कर लिया कि मैंने अर्ली सुबह जो है उठना है और अपना काम अर्ली शुरू करना है, तो ये हैबिट्स फिर आपको इसका बहुत बड़ा सिला देगी। ऑब्जर्व दैट पीपल अराउंड जी, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी लिविंग लाइफ इन अ रट विदाउट अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव हैबिट। बगैर कोई एक पॉजिटिव हैबिट उनके अंदर नहीं पाई जाती। दैट लुब्रिकेट देयर लाइफ विद प्रोग्रेशन, जो उनकी ज़िंदगी को लुब्रिकेट करती है, लुब्रिकेशन का अमल करती है। इवन इफ़ यू डू नॉट हैव अ डेफिनेट गोल इन योर लाइफ, हद तक आपका कोई मुकर्ररा या फिक्स गोल नहीं है ज़िंदगी में, योर हैबिट विल लीड टू योर ग्लोरी। लेकिन जो आपने आदत अपनाई हुई है वो आपको बहुत आगे ले जाती है। दरअसल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो है ये भी होता है कि वो फॉरगिवनेस करते हैं, बर्दबारी करते हैं, टॉलरेंस करते हैं, ये हैबिट भी बहुत अच्छी है। कुछ लोग जो है फजूल बोलते नहीं हैं और अपने काम को जो है मेंटेन रखते हैं, तो ये चीज़ भी उनको बहुत आगे। तो आपने अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत आदत जो है, एक हैबिट डेवलप करनी है, और उस हैबिट जो है आप हैबिट को मेंटेन करो, और जब हैबिट बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, तो वो हैबिट जो है आपको एक अच्छा इंसान बना जाएगी। तो इसलिए जो है अपने अंदर जो है पॉजिटिव हैबिट जो है वो मेड करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो आपकी वही हैबिट जो है आपको आगे ले जा सके। सो द लास्ट वन इज़ द लैक ऑफ एम्बिशंस। हमारी ज़िंदगी में हमें एम्बिशंस नहीं होती, हम किसी चीज़ के लिए एम्बिशियस होते ही नहीं हैं। ये एक नाकामी की बड़ी वजह यह है कि इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एम्बिशन। अगर हम जहानत और एम्बिशन के इर्द गिर्द अगर चूज़ करना हो हमें, आई विल ऑलवेज गो फॉर द लेटर। मैं दूसरी चीज़ की तरफ जाऊँगा, यानी एम्बिशन की तरफ। एम्बिशन लीड यू टू ग्लोरी। एम्बिशन जो है आपको शान शौकत की तरफ ले जाती है। पीपल फेल बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ कैरिंग एम्बिशन इन लाइफ, क्योंकि वो ज़िंदगी में जो है ख्वाहिशात नहीं रखते। और कैरिंग फायर इन योर बैली एंड सस्टेन इट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अपनी जो वो बात होती है वो अपने दिल में दबा के रखते हैं और लंबे अरसे तक चले जाते हैं। इस तरह उनको लड़ने का जो है नहीं होती। तो शायर ने क्या ज़बरदस्त कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। व्हाट अ ग्रेट वर्सेस ऑफ दिस इज़ फ्रॉम उर्दू लिटरेचर। तो ये हमें ये सिखाती हैं कि हमने जो है अपनी मंजिल से आगे तक को देखना है, और इसके साथ साथ जो है हमने अगर छोटी एम्बिशन को तलाश कर लिया है, तो अब हमने बड़े समुंदर की एम्बिशंस को तलाश करनी है। मेरी तो सिर्फ हमारी ख्वाहिशात और बढ़ेगी। अगर शीशा टूट जाता, पत्थर की जो है चोट से शीशा टूट जाता है, अगर हमें ऐसा ही हुनर तलाश करना है कि शीशे से ही पत्थर टूट जाए, दैट इज़ वेरी आर्टफुल एंड स्किलफुल। तो हमें जो है इन 9 जो चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किए हैं आपके सामने बयान किए हैं, ये चीज़ें हमें जो है एक हिंड्रेंस है हमारी लाइफ में, हमें इनके ऊपर ओवरकम करना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्निंग मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो हमें अपनी पिन पॉइंट भी करनी चाहिए, हमें अपनी परेशानियों को और अपनी तकालीफ को, और इसके साथ साथ अपनी नाकामियों को, और हमें हर स्टेप पे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।
I hope so that would be very useful for your building of a personality. Assalamu alaikum.